जय हिंद दोस्तों, इंटरनेट एवं क्लासरूम का स्वागत है। मैं अभी कुमार आप सबके बीच फ्रैक्शन बट्टा जो चैप्टर जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एसएससी रहे, बैंकिंग रहे, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, आपका हर एग्जाम में इस चैप्टर से रहता है। ध्यान दीजिए, ये चैप्टर समझने से पहले दो तीन जो छोटा छोटा चीज है वो आपको बढ़िया से समझना है। और ये जो चैप्टर है, ये सारा चीज एग्जाम में जितना चीज पूछा गया है, जितना बार पूछा गया है, वो सारा हम लोग रिवाइज करेंगे कि कैसा कैसा टाइप में पूछा जाता है। ध्यान दें, इसका जो छोटा छोटा चीज है आपको पहले समझना होगा कि फ्रैक्शन बट्टा बट्टा को हम किस तरह समझे। जैसे कि x बट्टा हम y लिख दें, x बट्टा y, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश। नीचे को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इतना सबको पता है। ऊपर क्या बोलते हैं? अंश। नीचे को क्या बोलते हैं? हर। अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बोल दें कि 1/2 और 3/1 में 3/1 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो छोटा छोटा जो चीज है आपको ये समझना होगा। तो जैसे छोटा और बड़ा की बात करेगा, तो 1/2 3/1 में दोनों से सबसे छोटा कौन है? तो छोटा का जब बात बोलेगा तो सबसे पहले सीधा केची गुना करेंगे। किधर गुना करेंगे? केची गुना। 1 into 1 क्या हो जाएगा? 1। 2 तिया 6 कितना हो जाएगा? 1 into 1 1 2 तिया 6। तो बताइए छोटा बोले बड़ा, तो छोटा बोले सबसे छोटा कौन? किधर का साइड छोटा है? 1/2। अगर बड़ा बोलता तो हो जाते, कोई दिक्कत? अभी ध्यान देना है, जैसे कि अभी हम लोग सुनते हैं जो दैनिक जीवन में अवरोही और एक सुनते हैं अवरोही क्रम और आरोही आरोही। तो ध्यान देना है, आरोही मतलब जानते हैं कि बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, ये होता है क्या? बड़ा से छोटा। मतलब कि इसमें क्या होता है कि घटते क्रम से क्या होता है? बढ़ते क्रम। जानते हैं, घटते क्रम से बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। लेकिन इसमें क्या जाएगा? बढ़ते क्रम से क्या हो जाएगा? घटते क्रम। क्या जाएगा? घटते क्रम। कोई दिक्कत किसी को? हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं कि आरोही का मतलब क्या था? बड़ा से छोटा, मतलब घटते क्रम से बढ़ते क्रम। और आरोही का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम। कोई दिक्कत किसी को? और हम जानते हैं ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर। कोई किसी को डाउट? अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया है सब उसी को रिवीजन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोला कि भीड़ में सबसे बड़ा कौन है? भीड़ में सबसे बड़ा कौन है? अभी आपको सिखाया कि जब सबसे बड़ी का बात बोलेगा तो सबसे बड़ी तक ही जाना है। तो ऑलवेज क्या करना है? सबसे पहले ए बी को लड़ाना है। किसको लड़ाना है? ए बी को। अभी तुरंत सिखाए थे कि जब बड़ा बोलेगा तो बड़ा लड़ाना है, तो ए बी को सबसे पहले लड़ाना है कि कौन जीत रहा है। तो क्या बताया था? केची गुना बताया था कि नहीं? तो 5 छके कितना हो गया? 30। 5 छके 30, 7 छके 28। 5 छके 30, 7 छके 28। बड़ा बोला छोटा, तो बड़ा बोला। तो बताइए 5 छके 30, 7 छके 28 इधर बड़ा है कि नहीं? तो बताइए कौन जीता? ए ना बी? तो ए जीत गया, बी हार गया। अब क्या करें? ए को किससे लड़ाएंगे? सी के साथ। तो 6 छक कितना हो जाएगा? 36। 6 छक 36, 7 बचे 35। बड़ा बोला छोटा, तो बड़ा बोला कौन जीत गया? फिर ए जीत गया। फिर सी को हटा दीजिए और हम लोग फिर क्या करेंगे? डी के साथ लड़ाएंगे। 8 छक कितना हो जाएगा? 48। 8 छक 48, 37 37 49। 8 छक 48, 37 37 49। पता है छोटा बड़ा कम बड़ा, तो बड़ा कौन जीता? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, 7/8 भिन्न में बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस केस में भी ध्यान देना है, पूछ रहा है कि भिन्न में सबसे बड़ा कौन है। अभी तुरंत हम सीखे कि भिन्न में बड़ा नहीं बता सकते हैं क्या? तो सबसे पहले किसको लड़ना है? ए बी को जानबे करते हैं। ए बी किससे लड़ाना है? ए बी को लड़ाइए कि कैसे गुना? केची गुना 5 के 5, 5 के 5 3 में नीचे, छोटा नाम बड़ा, तो बड़ा बोला था। तो 5 के 5 3 में नीचे, कौन बड़ा? ये बड़ा। ए हार गया, इसको एक हटा दीजिए। अब बी को किससे लड़ाएंगे? सी के साथ। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 5 पे कितना हो जाएगा? 15। कौन बड़ा? तो सी बड़ा, तो बी तो हार गए। चलिए अब सी को लड़ाएंगे डी के साथ। तो लड़ा दीजिए। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 तिया 21। बड़ा बोला छोटा, तो बड़ा बोला तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। 3/5 हम लोग क्या है? भिन्न सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसमें बोल रहा है कि भिन्न में सबसे छोटा कौन है। तो भिन्न में छोटा नहीं बता सकते क्या? आराम से हम बता सकते हैं।
जब छोटे की बात बोलेगा तो हम भी छोटे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले वही बात, ए बी को लड़ाना है। 3 दूनी 6, इस बार क्या बोला, छोटा ना बड़ा, तो छोटा बोला तो छोटा की हो जाएंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 7 9 63, 7 9 63, 2 तिया 6, छोटा ना बड़ा तो छोटा। बी हार गया। अब ए को किस लाएंगे, सी के साथ लड़ा दीजिए। 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 7 49, 5 तिया 15, 7 7 49, कौन छोटा, ए छोटा, सी हार गया। अब डी के साथ लड़ा दीजिए। तो 3 तिया 9, 7 7 8 56, 3 तिया 9, 7 8 56, छोटा ना बड़ा तो छोटा बोला तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आराम से मार सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। अब इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए चलिए आपका थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। मतलब समझ गए कि कहां से छोटा से बड़ा, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन से जो आरोही क्रम में है। तो इस क्वेश्चन में ऑलवेज इस प्रकार के क्वेश्चंस में आरोही रहे चाहे आरोही रहे, आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस मिल जाए तो सीधा बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं। कहां, सीधा बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन का मतलब है कि सीधा आप एक वो ऑप्शन ही लेके आप मार सकते हैं, कि एक ऑप्शन लेके ही आप सारा ऑप्शंस को देख सकते हैं कि मेरा आंसर है या नहीं। अब हम ऑप्शन नंबर क्या पकड़ लेंगे, ऑलवेज ए पकड़ लेंगे। कोई भी ऑप्शंस लेके आप चेक कर सकते हैं, कोई भी, आप स्वतंत्र हैं। अब ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर हम ए क्या करें, चेक करें। आपको पूछा आरोही क्रम में, तो ध्यान दीजिए आरोही क्रम में समझ रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम 11 से कितना, 11 से कितना हो जाएगा 77, 99 कितना हो जाएगा 81, 11 से 77, 99 कितना 81, छोटा से बड़ा जाएगा। तो 11 से 77, 99 81, क्या लेंगे, पहले छोटा को लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बट्टे कितना हो जाएगा 9, पहले उतार देंगे, कोई दिक्कत। अब ये केस खत्म हो गया। अब दोनों को लगा दीजिए आपस में कि दोनों में सबसे छोटा कौन है। तो 13 9 कितना, 13 9 13 9 117, 12 का स्क्वायर कितना 121, तो ये कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 121, छोटा ना बड़ा तो छोटा भी लेना है। तो छोटा कौन हो जाएगा 9 बट्टे 11, बच्चा कितना 11 बट्टे 13। तो बताइए 7 बट्टे 9, 9 बट्टे 11, 11 बट्टे 13 बाय ऑप्शन में कौन है, ए। अभी फिलहाल अगर ये है तो उससे कोई हम लोग लेना देना नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन यही था सेम टू सेम वही मिल रहा है। ये इससे कोई भी ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला निम्नलिखित में से किनमें से भिन्न आरोही क्रम में है, आरोही। समझ गए कहां से कहां जाना, आरोही। अब ध्यान देना यहाँ पे आरोही आपको बोल रहा है, सीधा बाय ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। 8 बट्टे 9, 4 बट्टे 5, उसी तरह 6 बट्टे 7, सीधा आप चेक कर सकते हैं। चलिए आरोही बोला, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सबसे पहले क्या करना है, कैंची बोलना। कितना हो जाएगा 5 8 कितना हो जाएगा 40, 5 8 40, 9 से कितना हो जाएगा 36, छोटा ना बड़ा तो छोटा को लेंगे, 4 बट्टे 5 ले सकते, कोई दिक्कत। छोटा से बड़ा जाना है। ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब किसको किसको करेंगे, अभी 8 बट्टे 9, 6 बट्टे 7 को गुना कर दीजिए, 7 8 56, 7 8 56, 9 6 कितना जाएगा 54, 7 8 56, 7 8 56, 9 6 कितना जाएगा 54, तो छोटा ना बड़ा तो छोटा को कितना जाएगा 6 बट्टे 7, यानी कितना है 8 बट्टे 9, सबसे बड़ा लास्ट में। तो 4 बट्टे 5, 6 बट्टे 7, 8 बट्टे 9 बाय ऑप्शन कौन, तो बाय ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बाय ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है, मतलब बड़ा से कहां छोटा, बड़ा से छोटा जाना है। निम्नलिखित में आरोही क्रम मतलब आरोही बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले बड़ा को लेना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो सीधा हम बोले थे कि सीधा बाय ऑप्शन किधर चेक करना है, ए आराम से चेक कर सकते हैं। 9 की कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 5 7 35, 9 तिया 27, 5 7 35, कौन बड़ा, तो 7 बट्टा 9 बड़ा, इसको लीजिए साइड में, अभी ये बड़ा है। चलिए ये ऑप्शन खत्म। अब ध्यान दीजिए, अब इसको चेक कीजिए कि 7 की कितना हो जाएगा 21, 7 की कितना हो जाएगा 21, 5 के 30, कौन बड़ा 6 बट्टे 7 बड़ा है, इसको लिख दीजिए। और इधर कौन हो जाएगा छोटा लास्ट में 3 बट्टे 5, तो 7 बट्टे 9, 6 बट्टे 7, 3 बट्टे 5, देखिए कौन है बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन कौन है आपका सी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है।
तो प्रारंभिक भिन्न क्या था, शुरू वाला भिन्न पूछा है। अच्छा ध्यान दीजिए, आपको प्रतिशत का जब बात बोला है कि प्रतिशत में बोला अंश में 15% वृद्धि, हर में 8% कमी, तो बताइए आप जानते हैं कि प्रतिशत में कुल कितना परसेंट होता है, सो इस 100% में वृद्धि कमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको बोल रहा है अंश में बोल रहा है कितना परसेंट, अंश में बोल रहा है आपका 15%, और सॉरी अंश में बोल रहा है 15% और हर में बोल रहा है 8%। अंश में बोल रहा है परसेंट 15% और हर में कितना बोल रहा है 8%, इसमें बोल रहा है वृद्धि हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कमी। तो हम ध्यान देना है आपको, आपको इस तरह केस में हमेशा 100% में क्या करना है, तुलना करना है। तो बताइए अंश में 100% वृद्धि होता है तो कुल कितना प्रतिशत होता है 100, तो बताइए टोटल में कितना वृद्धि होगा, तो 115% का वृद्धि होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को। उसी तरह आपका बोरा हर में बोरा 8% कमी, तो टोटल कितना हो रहा है 100%, तो बताइए 8% कमी मतलब माइनस वाला केस होता है कि नहीं होता है, तो बताइए कितना बचेगा 90, कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। तो इतना करने पर तो बोलता है कितना प्राप्त होता है 15/16 प्राप्त होता है। इतना करने पर कितना प्राप्त होता है 15/16, बीच में क्या कर दिया बराबर, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 खत्म, कितना है 3/4 आपका ऑप्शन। कोई दिक्कत, जब भी आपका अंश में इतना परसेंट वृद्धि उतना परसेंट कमी जब भी बोलेगा तो हमेशा किसके साथ तुलना करना है, 100% के साथ। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। बोले यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर बोरा 16/21 प्राप्त होता है, तो बताए कि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, तो बोल रहा है कि अंश में कितना बोल रहा है 20% वृद्धि, अंश में कितना बोल रहा है 20% वृद्धि और हर में बोल रहा है 10% की कमी, तो कुल कितना प्रतिशत होता है 100। तो बताइए अंश में कितना बोल रहा है, अंश में कितना बोल रहा है 20% की वृद्धि, तो टोटल कितना हो जाएगा 120, और हर में कितना परसेंट की कमी बोल रहा है तो 10%, तो 10 कमी मतलब क्या माइनस, कितना बचेगा 90। इतना करने पर कितना प्राप्त होता है, तो बोलता है 16/21 प्राप्त होता है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए इसको काट दीजिए आराम से, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब इसको काटे 3 तिया 9, 3 चौकी कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत, 4 4 कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत, 3 से कितना हो जाएगा 21, 4/7, कोई दिक्कत किसी को। चलो ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाता है और हर में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो भिन्न घटक 1/2 हो जाता है। यदि हर अंश से 5 अधिक हो तो मूल भिन्न क्या है। आपको ध्यान है सारा चीज पूछा गया है और ये भारी भारी क्वेश्चंस नहीं है, हम जानते हैं कि इसको हम नहीं बना सकते हैं, क्या आप खुद बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत आराम से बना सकते हैं। देखिए स्टडी दो तरह का होता है, स्टडी दो तरह का होता है, एक हार्ड स्टडी एक स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप 12 घंटा मेहनत किए, आप 1 साल मेहनत किए, 12 घंटा मेहनत किए। अब 12 घंटा में क्या होता है, जब आप हमको कोई सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन देता है तब उसको क्या करते हैं 10 मिनट में बनाते हैं, कोई 15 मिनट बनाते हैं, तब वो आंसर दे पाते हैं, वो होता है हार्ड स्टडी। और आपका स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन दिए और वो 2 सेकंड बना दे, कैसे करूं 2 सेकंड में, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। कहने का मतलब है कि सर 2 सेकंड में बना दिए, मतलब क्या होता है कि आदमी सोचेगा कि 2 सेकंड में बना दिया, क्या है इसका पढ़ा होगा रटा होगा, ये गलत बात है। वो 2 सेकंड आंसर बोलने के चक्कर में उसका पीछे आपने देखिए कि 2 सेकंड बोलने के चक्कर में वो बेचारा 2 साल मेहनत किया, तब वो 2 सेकंड बोल रहा है। तो ये होता है स्मार्ट स्टडी, आपको भी इसी तरह करना है, पहले मेहनत अच्छा से करना है। चलिए ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि किसी अंश में 10% वृद्धि और हर में 20% वृद्धि, तो 1/10, तो 10% वृद्धि और हर में बोल रहा है कितना 20% वृद्धि, तो कितना हो जाता है, इतना प्राप्त होता है 1/2 प्राप्त होता है। नहीं कर सकते हैं क्या, 1/2 प्राप्त होता है। चलिए आराम से काट दीजिए, 0 0 खत्म, 2 6 कितना हो जाएगा 11, 2 6 12, उसी तरह आपका कितना हो जाएगा 6/क्या कितना हो जाएगा, आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, बोले एक भिन्न ऐसे है कि उसका हर अंश से 2 अधिक है, यदि अंश में 1 घटा दिया जाए और हर में बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। अच्छा जो भी भिन्न में 1 बढ़ा रहा है घटा रहा है तो भाई ऑप्शन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन अगर लाइफ में होगी तो सीधा क्या करना है, बाय ऑप्शन बनाना है। किधर बनाना है, बाय ऑप्शन, सीधा। आपको बोल रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाए
और हर में एक बढ़ा दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। तो अंश में एक घटा दिए, हम हर में एक बढ़ा दिए, तो बताइए 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 में से कितना हो जाएगा, 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 से कितना हो जाएगा 6, 2 के 2, 2 के 6, 1/2 प्राप्त हो रहा है, 1/3, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह आपका एक घटा दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो कितना 1/2 हो जाएगा क्या, तो 6 में से 7 में से 1 गया तो 6, 9 एक कितना जाएगा 10, 2 के 6, 2 बचे 10, क्या 1/2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। उसी तरह आपका क्या करना है, एक घटा देना है, एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आपका सीधा 4, इधर कितना हो जाएगा 8, 4 के 4, 4 दूनी 8, आपका बाय ऑप्शन कौन काम दे रहा है, सी। इस प्रकार कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा बाय ऑप्शन काम करना है, कोई दिक्कत किसी को। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक भिन्न का हर इसके अंश से 4 अधिक है और यदि अंश में 7 जोड़ा जाए तो एक भिन्न एक से अधिक हो जाता है, तो दी गई भिन्न क्या है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है यदि एक भिन्न का हर इसके अंश से 4 अधिक है, इसके अंश से 4 अधिक है, तो ध्यान दीजिए अंश क्या हर से 4 अधिक है क्या, इसमें क्या अधिक है 4 3 7, हाँ अधिक हो रहा है, क्या इसमें अधिक हो रहा है क्या, तो इसमें अधिक हो रहा है, जो भी भिन्न होगा इसी में होगा, तो क्या इसमें 4 अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें 4 अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या इसमें 4 अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बाय ऑप्शन एक ही काम हो रहा है कि जो हम कुछ क्या हो रहा है 4 अधिक हो रहा है, तो मतलब जो भी किया होगा सब इसी में क्या होगा, बाय ऑप्शन कौन है ए, कोई दिक्कत किसी को, सीधा बाय ऑप्शन बनाना है। ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा एक भिन्न के अंश को 1/4 द्वारा बढ़ा दिया जाता है और हर को 1/3 द्वारा घटा दिया जाता है, तो प्राप्त नया भिन्न 33/64 प्राप्त है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो बोल रहा है भिन्न के अंश में 1/4 बढ़ा दिया जाए, फिर बोल रहा है कि अंश में बोल रहा है कि हर में बोल 1/3 घटा दिया जा रहा है, तो मूल भिन्न कितना प्राप्त होता है 33 बट्टा कितना प्राप्त होता है 64। क्या इसको नहीं बना सकते हैं क्या, सबसे पहले क्या करना है इसको उसी का टर्म बदलना है, जानते हैं चेन वाला गुना कहाँ चला जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कितना 1/4, अब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर होगा कि नहीं, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3 बट्टे कहाँ 1 नीचे, सीधा चेन वाला गुना। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना कितना हो जाएगा 3 1 3 और उधर कितना 4 1 4, तो इतना करने पर प्राप्त कितना होता है 3/64। आपको इसी को सॉल्व करना था बस, कितना हो जाएगा ये 3 3 1 3 3 1 3, 4 के 4 4 6 के 24, कितना हो जाएगा 11/16, क्या हो जाएगा आंसर, किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, बोला किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए तो हर में 2 घटाया जाए तो भिन्न 2/3 बन जाती है, तो भिन्न क्या होगी, तो वो भिन्न क्या होगा, जो भी भिन्न हो रहा है कोई बाय ऑप्शन में होगा कि नहीं होगा, उसी में 1 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है और दोनों का योग कितना होना चाहिए 11, तो देखिए सभी में 11 11 हो रहा है कि नहीं, दोनों जोड़िए सबका 11 हो रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 1 जोड़ा जाए अंश में और 2 घटाया जाए हर में, तो कितना बन जाता है 2/3, 2/3 हो जाता है। एक क्या हो रहा है जोड़ा जाए, 2 क्या होना चाहिए घटाया जाए, एक बोल रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब इसी केस में अगर हम सभी को करते हैं क्या 2/3 प्राप्त होगा क्या, 5 है कितना 6, और इसी तरह 6 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 4, 2 3 6 2 दूनी 4, क्या 2/3 दे रहा है क्या 3/2, ये तो गलत हो गया। उसी तरह 1 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे कितना 7 हो जाएगा, कितना जाएगा 3, ये भी नहीं प्राप्त देगा। उसी तरह 1 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4, 8 में से 2 गया तो कितना 6, 2 2 4 2 3 6, क्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा 2/3। तो सीधा इस केस में कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा इसमें उतना किया जाए उसमें उतना किया जाए, कहाँ चेक करेंगे सीधा बाय ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, 3/4 बोल रहा था हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या होगी। अच्छा जहां भी ये जोड़ रहा घटा रहा है, कोई ऑप्शन घटा रहा है, यही चारों भिन्न में से कोई एक ही भिन्न सही तो होगा जिसमें घटा रहा है जोड़ रहा है, तो बोल रहा 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। अच्छा 3/4 प्राप्त होगा इसमें 4 जोड़ने पर, आपको बोल रहा है 4 किसमें अंश में जोड़ने पर, तो ऊपर में अगर हम 4 जोड़ते हैं 4 तक कितना होगा 8/3, क्या आपका 3/4 दे रहा है क्या, ये नहीं दे रहा है, क्या इसमें हम 4 जोड़ रहे हैं तो 3/4 देगा क्या, इसमें भी नहीं देगा। उसी तरह अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो कितना 11, क्या 3/4 देगा क्या, नहीं देगा। अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो कितना जाएगा 5 4 9, इधर कितना जाएगा नीचे 12, 3 3 9 3 4 12 दे रहा है 3/4। उसी तरह आपको बोल रहा है कि हर में 3 जोड़ने पर 1/3 हर में, मतलब अगर हम नीचे जोड़ते हैं कितना 3,
तो कितना प्राप्त होता है 1/3। हम देखते हैं 5 12 3 कितना है 15, 5 जगह 5 5 से 15, देखिए 1/3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो भाई ऑप्शन कौन चूज कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, बोल रहा है 57 का 2/3 90 के 1/3 का कितना अधिक है। 57 का जितना भी 2/3 होगा वो बोल रहा है 90 का 1/3 का कितना अधिक है। अच्छा अधिक और कम कौन बतलाता है, दोनों का डिफरेंस हम बोलेंगे कि 15 8 से कितना ज्यादा है, 15 8 से कितना ज्यादा है, तो 8 7 15, तो 7 ज्यादा है। तो कैसे बोले, दोनों का अंतर करने के बाद आप बोले ना, तो आपको यहाँ पे भी वही केस आपको बोल रहा है कि बताइए कि यहाँ पे कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक, कौन बता, दोनों का डिफरेंस बताता है। तो 57 57 का मतलब क्या गुना 2/3 2/3 2/3 मतलब क्या था 2/3 के 1/3 के 1/3 90 के 1/3 कितना होगा। तो पहले इसका काम कीजिए कि कितना ऐसा आएगा, 57 का 2/3 कितना होगा, तो होता है यहाँ पे 3 के 3 2 3 9 27 19 गुना कितना 38 38 हो जाएगा इसका। अब बोल रहा है 90 का 1/3 90 का 1/3 बताइए कितना अधिक है, तो 3 3 9 बताइए कितना अधिक हो जाएगा, 3 3 9 30 हो जाएगा। कितना अधिक हो रहा है आपस में कौन बताएगा, दोनों का अंतर तो कितना अधिक है 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 225 का 1/5 60 का 3/5 से कितना अधिक है। फिर वही बात बोल रहा है 225 का मतलब गुना 1/5 बोल रहा है 60 का मतलब क्या, तो गुना 3/5 से कितना अधिक है। फिर इसका काम कीजिए 5 चौके 20 5 5 25, इधर कितना हो जाएगा 45, उधर 5 के 5 5 दूनी 10 12 कितना हो जाएगा 36, कितना अधिक होगा कौन बताएगा, दोनों का अंतर तो 36 4 40 40 5 कितना है 45, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 4/5 64 है तो उस संख्या का आधा कितना होगा। उस संख्या का जितना भी 4/5 का 64 होगा उस संख्या का आधा कितना होगा। तो किसी संख्या के 4/5 का 64 है, किसी संख्या के, तो हमने x का कितना 4/5 का मान कितना है 64 है, कोई दिक्कत। तो बताइए ऊपर ऊपर कटता है कि नहीं कटता है, तो बताइए कितना हो जाएगा 4 4 के 4 4 कितना 24। अभी तक पता है किसी गुना होता है कि नहीं होता है, 16 25 कितना होगा 80। तो बोल रहा है कि उस संख्या का आधा कितना, किस संख्या का, यही 80 का आधा कितना होगा, तो आधा कितना होगा 80 तो आधा 40, सीधा आंसर क्या हो जाएगा 40। किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 का अंतर डिफरेंट 28 हो तो वह संख्या क्या है। तो बोला किसी संख्या के 2/5, किसी संख्या के मतलब गुना 2/5, तो सीधा कर सकते हैं 2x/5, मतलब आपको बोल रहा है 3/4 का अंतर, बोल रहा है वही संख्या के 3/4 मतलब 3x/4, और अंतर कितना है 38 का अंतर, कितना अंतर है सॉरी 28 का अंतर है, तो 28 का अंतर कर दिए। अब बताइए इसका मान सब नहीं कर सकते, नीचे का क्या करना है, नीचे का एलसीएम, तो 5 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो 5 चौके 20 4 4 दूनी 8x माइनस 4 5 20 5 5 3 कितना आ जाएगा 15x, कोई दिक्कत किसी को, बराबर कितना आ जाएगा 28। उसी तरह यहाँ पे वहां पे घटाइए आराम से, तो 8 7 कितना है 15 7x बराबर कितना आ जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा 28, 7 चौके कितना है 28 8 दूनी कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 बराबर x का मान कितना आ जाएगा 80। किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे आपको किसी संख्या के 2x/5 उसी संख्या के 3x/4 आपको x मान के ही काम करना है, आपको x का ही मान पूछा है। चलिए ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा व्हाट मतलब क्वेश्चन मार्क बट्टा 36 बराबर 576 बट्टा क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क मतलब व्हाट मतलब क्या होगा, इसका मान पूछा है। अब ध्यान देना है आपका व्हाट का मान पूछा है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम x मान सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो x मान सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा बताइए ये कैची गुना होता है कि नहीं होता है, आराम से कर सकते हैं। x गुना x क्या होता है x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, x प्लस x क्या होता है 2x होता है कि नहीं होता है। उसी तरह x गुना x क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर फिर क्या हो जाएगा 36 गुना कितना हो जाएगा 576 गुना भी कर सकते हैं। उसी तरह ध्यान देना है स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है रूट पर चढ़ता है, रूट चढ़ा दिया किसी को कोई दिक्कत। हम जान गए कि 36 इसको छोटा कर नहीं सकते क्या, आराम से आप छोटा कर सकते हैं कि 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 576 किसका स्क्वायर है 24 का, कोई दिक्कत। उसी तरह 24 चौक 24 छक कितना था 144,
तो होते x का मान क्या आ जाएगा 144। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो और भी मैं आगे मेहनत करूंगा और अच्छा से अच्छा वीडियो